पलंगा पे ले बैठा रे रानी ने कंठ बिठायो। रानी ने पास में बिठाया, कहने लगी महाराज आप एक काम करो। क्या? अरे नर और नारी देखत तुमको देखत मोको ले तो गोवा, मेरी मानो कंठ हमारे प्यार तू सरो करियो जा। आज मेरे भैया रानी सुनीति ने महाराज को बिठाया, कहने लगी है महाराज आपको पता नहीं है लोग आपको निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं, आप ऐसा करो महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद कहने लगे सुनीति क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? एक विवाह होने से संतान उत्पन्न नहीं हुई तो ये क्या किसी ने नसीब बना दिया कि दूसरा विवाह होने से संतान उत्पन्न हो जाएगा? तुम्हें सुनीति किसी ने बहका दिया है, आप बहकावे में आ गई हो। लेकिन सुनीति तुम्हें आपको पता नहीं है कि दूसरा विवाह करने से क्या हो जाता है। रानी सुनीति कहने लगी महाराज आपको पता नहीं है, हमें सब पता है। अगर वो रानी बन के रहेगी तो मैं उसकी दासी बन के रहूंगी, मैं उसकी सेवा करूंगी, उसके पुत्र होगा उसके पुत्र की सेवा करूंगी। लेकिन आप अपना दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद ने बहुत समझाया लेकिन रानी सुनीति नहीं मानी है। ध्यान रखना लोगों, आज के इस कलयुग में सुखी कोई नहीं है। कोई अगर संतान को दुखी है तो कोई संतान से दुखी है, और कोई सम्मान को दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। किसी के यहाँ संतान नहीं है, लोग संतान के लिए तरसते हैं, और किसी के यहाँ अनाप शनाप संतान है भैया कब्जे में नहीं है। किसी को इतना सम्मान मिल रहा कि लोगों के बुलाने पर भी वो सम्मान लेने नहीं पहुंच पा रहा। और कोई रास्ते से निकल रहा सोच रहा भैया हमसे कोई राम राम ही कहते, तो सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, और इंसान दुनिया में मैंने चढ़ते उतरते देखे। समय का एक सा किसी का नहीं रहा है। राजा उत्तानपाद ने एक नहीं अनेक प्रकार से रानी सुनीति को समझाया, लेकिन रानी सुनीति नहीं मान रही है। बताया जाता है महाराज राजहट और बालहट और नारहट ये तीन हटें सबसे बड़ी हैं।
रानी सुनीति को कोई बात समझ में नहीं आ रही। राजा उत्तानपाद एक नहीं अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। रानी सुनीति कहती अगर वो गंगा बनेगी तो मैं यमुना बनूंगी, वो रानी बनेगी तो मैं दासी बनूंगी, लेकिन आप दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद ने समझाया तुम्हें पता नहीं है रानी, दूसरा विवाह करने से क्या होता है। क्या सुनो,